इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वर्ड पर भी आएंगे हम, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस वर्ड से पहले अगर हम इस चैप्टर का बेस समझना चाहें कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले कुछ सिचुएशंस ट्राई करते हैं। लाइक आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और आपको इस वक्त उस बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, लेकिन आपको डिस्टेंस पता है कि आपका और बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। तो क्या आप उस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट, अगर सेम इसी तरह से हम एक और सिचुएशन देखें, लाइक इस केस में आप बिल्डिंग पर हैं कुछ इस तरह से, और आप नीचे जाती हुई एक कार को देख रहे हैं। अब अगर आप बिल्डिंग पर से कार को देख रहे हैं तो आप अपने और कार के बीच के डिस्टेंस को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको बिल्डिंग और कार के डिस्टेंस के बारे में पता हो? नेक्स्ट, अगर एक और सिचुएशन सेम इसी तरह से अगर हम लें तो वो ये है कि आप दो हॉट एयर बलून्स देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो क्या आप उन हॉट एयर बलून्स की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो कि उन हॉट एयर बलून्स की हाइट क्या होगी? तो ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, ऐसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो आंसर्स आपको चाहिए, उन आंसर्स को फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड का अगर हम मतलब समझें तो ये वर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ ट्राई, दैट इज़ ट्राई का मतलब होता है 3। गोन, GON, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स को, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो एक तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स वाले फिगर की बात करेंगे। तो 3 साइड वाला अगर कोई फिगर होता है तो एक तरह से वो ट्रायंगल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की बात करेंगे, और अभी हम देखेंगे कि हम कौन से टाइप के ट्रायंगल की बात करेंगे। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री में हम उस ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करेंगे। ये चीज़ हमारे ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने का बेस होता है। लाइक अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक एस्ट्रोनॉमी में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे थे, तो एक बार हम फर्स्ट केस देख लेते हैं, बिल्डिंग वाला केस। तो यहाँ पे आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें अपने हेड से बिल्डिंग के टॉप तक, और इसके बाद बिल्डिंग की हाइट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करें, और अपने हेड से रोड के पैरेलल होते हुए बिल्डिंग तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो एक तरह से ये आपको एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ मिलेगा। सेम इसी तरह से सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी, इनफैक्ट सेकंड केस में भी हमें कुछ एक सेम तरह से ही ट्रायंगल फॉर्म हुआ मिलेगा। थर्ड केस में हमें 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये तीनों चारों ट्रायंगल्स जो हमारे पास यहाँ फॉर्म हो रहे हैं ये होते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमें इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। अब बात ये आएगी कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो बाकी ट्रायंगल्स का क्या होगा? बाकी ट्रायंगल्स को हम किस में स्टडी करेंगे? अगर आप सिंपली एक ट्रायंगल लें, फिर चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वो ट्रायंगल 2 हाफ और वी कैन से 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो एक तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को बहुत इजीली समझ जाएंगे, और वीकेंड से उसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट भी करने लगेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एक ट्रायंगल की ही बात करें तो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ट्रायंगल्स के बारे में। अगर ट्रायंगल्स को देखें तो ट्रायंगल एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले एंगल्स पर आए तो एक ट्रायंगल में अगर आपको 2 एंगल्स के बारे में भी पता है तो आप थर्ड एंगल बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें उसमें तो एक एंगल 90 डिग्री होता ही है, एक एंगल और आपको पता हो तो थर्ड एंगल आप फिर दोबारा बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल भी पता है तो आप उसके तीनों एंगल बता सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के, कि उसके तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। आपको तो सिर्फ एक एंगल के बारे में पता था, आपने उस एक एंगल का यूज़ करके तीनों एंगल्स की वैल्यू डिटरमाइन कर दी। सेम इसी तरह से अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो अगर आपको दो साइड्स की वैल्यू पता है तो थर्ड साइड तो आप इजीली डिटरमाइन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में नया क्या पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम नया ये स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपको एक पर्टिकुलर एंगल पता है और दूसरी साइड पता है, तो कैसे आप बाकी के एंगल्स, बाकी की साइड्स कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बाकी की साइड्स या एंगल्स क्या होंगे। यानी कि एक तरह से अब तक आपने ये देखा था कि आपको एंगल के बारे में पता है तो आपने बाकी एंगल्स कैलकुलेट कर लिए, आपको साइड के बारे में पता है तो आपने बाकी साइड्स कैलकुलेट कर ली। यहाँ अगर हम साइड्स की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, क्योंकि आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, आपको थर्ड साइड पता चल जाएगी। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि अगर आपको कहीं साइड के बारे में पता है, यानी कि दो साइड्स पता है, तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकें। आपको एक एंगल या एक साइड पता है तो आप बाकी की साइड्स बता सकें। तो इस तरह से हम अब ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें क्लास 10th में हम सबसे पहले इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। दैट इज़ फर्स्ट, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने सीखी, इसे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये रेशियोज़ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की क्या होती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या होती हैं। यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ऐसे एंगल्स जिन्हें अगर हम सम कर दें, यानी कि जोड़ दें, तो उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड लास्ट, हम यहाँ से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके कुछ आइडेंटिटीज़ फॉर्म करेंगे जिन्हें हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।